किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों की सुगंध तो जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान के अच्छे गुणों की महक चारों दिशा में फैलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल SD ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हमने बूस्टर डोज भी ऐड किया है जो कि आपकी करंट अफेयर्स के साथ आपकी जीके की भी नॉलेज को बूस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों KP अरविंद साहब। कौन हुए हैं? KP अरविंद। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। एडमिरल KP अरविंद ने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों, KP अरविंद ने इस पद पर रियर एडमिरल B शिव कुमार की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात आई है नौसेना की, तो हम भारतीय नौसेना के बारे में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएंगे। दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रमुख कौन है, तो R हरि कुमार जी इसके प्रमुख हैं। साथ ही साथ मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसमें 4 देश है। कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। INS जो करनाज है दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये क्या है? ये एक पनडुब्बी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। कौन है ये मीनाक्षी लेखी? चलिए आइए डिटेल से हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री हैं ये मीनाक्षी लेखी। इनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक अभियान शुरू किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइक अभियान ये शुरू किया गया है। इस अभियान में भाग लेने वाले 75 बाइकरों को देश भर से चुना जाएगा। वह 6 समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9000 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री जो हैं तो कौन है? तो G किशन रेड्डी हैं। और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? तो मीनाक्षी लेखी जी हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेन मैनेजर। क्या होगा? ट्रेन मैनेजर होगा इसका आंसर। दोस्तों, अब हम भारतीय रेलवे की बात आई है तो चलिए रेलवे के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वहीं इसके मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो और CEO साथ में तो VK त्रिपाठी जी हैं। और RPF महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार जी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मथाई जी हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। गगनयान जो क्रायोजेनिक इंजन में सफलतापूर्वक योग्यता परीक्षण पूरा कर लिया गया। यह परीक्षण 720 सेकंड के लिए संचालित किया गया था और तमिलनाडु में इसरो प्रणोदन परिसर में परीक्षण के उद्देश्य को पूरा किया गया। इंजन को अगले 4 और परीक्षणों से गुजरना होगा जिनमें से प्रत्येक 18 सदस्य तक चलेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम गगनयान के बारे में जानेंगे दोस्तों। गगनयान क्या है?
गगनयान यह एक इसरो का मिशन है दोस्तों। इस मिशन में 2 मानव रहित 1 मानव युक्त मिशन होगा। 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन होगा। इस मिशन का नाम होगा दोस्तों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक महिला सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। चलिए और इसके बारे में बताते हैं आपको। गगनयान मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर, इससे एक महिला सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। यह मीडियम अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल्स के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? तो 8 सीटर व्हीकल्स के लिए इन्होंने अनिवार्य कर दिया दोस्तों 6 एयरबैग्स। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 सवारी ले जा सकने वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहनों निर्माताओं को गाड़ियों में एयरबैग की संख्या जो है तो कितना बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं? तो 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 6वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हम हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। और इस साल कौन सा संस्करण था? तो ये 74वां संस्करण था दोस्तों। इस चीज़ को भी आप नोट किए रहिएगा, 74वां संस्करण। ठीक है, चलिए आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं हम। भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। इस साल 2022 में 74वां वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया गया। दोस्तों क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस? हम क्यों मनाते हैं भारतीय सेना दिवस? इसका कारण है दोस्तों, भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब के सम्मान में मनाया जाता है। वह आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने ही भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जनवरी महीने के कुछ प्रमुख 5 दिनों की चर्चा करेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाया जाता है, तो किस तारीख को? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 जनवरी को। वहीं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, तो ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल करेगा। कौन करेगा? केरल करेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली बार विश्व बने ने T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति से मंजूरी मिल गई है। दोस्तों चैंपियनशिप में कम से कम 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है और इस तरह का यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में आयोजित किया जा रहा पहली बार है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कुछ प्रमुख प्रतियोगिताओं, खेल प्रतियोगिताओं के बारे में दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 होंगे दोस्तों, हरियाणा में होंगे। वहीं AFC फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 दोस्तों मुंबई और पुणे में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ हुआ दोस्तों? UAE और ओमान में। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 हुई दोस्तों, कहाँ हुई थी? तो ये आपके किस तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दोस्तों न्यूजीलैंड। किसने जीता? न्यूजीलैंड। ठीक है ना। और हॉकी जो 5S विश्व कप 2024 जो है तो किस देश में हुआ? तो ये होगा मस्कट, ओमान में। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था नॉलेज बूस्टर हम लेके आए हैं दोस्तों, तो आज हम आपके लिए नॉलेज बूस्टर जो कि आपके अन्य GK की भी नॉलेज को बूस्ट करेगा। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं विटामिन के रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की बात करें दोस्तों थायमीन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन C का क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी और मसूड़ों की फूलना, ये इससे रोग होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन D की बात करें दोस्तों, विटामिन D का जो
कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है, हड्डियों का ये रोग होता है दोस्तों। विटामिन ई से क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इससे क्या होता है? इसकी कमी से जनन शक्ति की कमी आती है। विटामिन की बात करें दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम है फ्लोकिनान, और रक्त का थक्का बनना इसकी कमी से होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कांस्टेबल का पेपर भी चल रहा है, इसमें कई सारे इससे क्वेश्चन पूछे देखे गए हैं। तो दोस्तों आप इन्हें एक बार ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम आज के एक बार प्रश्नों को जल्दी से रिवाइज़ किए लेते हैं, हमने क्या क्या आज पढ़ा है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केपी अरविंद होंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक अभियान शुरू किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा, जो कि राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है दोस्तों। ओके। और चौथा क्वेश्चन, हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल्स के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए? तो 6 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 जनवरी के दिन मनाया गया। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो ये हमने आज के प्रश्नों का रिवीजन कर लिया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम एक बार कल के प्रश्नों का भी रिवीजन किए लेते हैं, जिससे आपको कल का भी रिवाइज रहेगा, ध्यान रहेगा दोस्तों। तो कल के प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस ने। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोव CSD ऐप को किसने लॉन्च किया? तो बनवारी लाल पुरोहित ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य की सरकार ने DSP के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम की सरकार ने। दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? तो ये जोनाथन कछुआ है दोस्तों, 190 साल उम्र है इसकी। पाँचवा है दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया। ये कौन, इनका संबंध किस मीडिया से था? तो इस NDTV से संबंधित है ये। वन सर्वेक्षण के भी हाल ही में रिपोर्ट आई दोस्तों 2021 व 2 वर्षों में देश के कुल वन वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई? 2261। और पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। मध्य प्रदेश की बात करें समग्र वन सर्वेक्षण की सबसे ज़्यादा वनों में, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का कोरोना टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप इसका आंसर होगा दोस्तों। हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल को किस राज्य में शुरू हुआ? जो फेस्टिवल है दोस्तों कचाई लेमन, तो ये मणिपुर में हुआ दोस्तों। और कचाई लेमन को GI टैग भी मिल चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।